जय हिंद मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। तो आज की इस वीडियो में बात होगी एसएससी सीजीएल 2024 लास्ट 5 मंथ्स में जो आपको जिन बातों को ध्यान रखना चाहिए, किन बातों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। अक्सर बिगिनर्स भाई लोग का कन्फ्यूजन होता है कि अब अगर मुझे एग्जाम देना है इस बार तो किन बातों को फॉलो करें ताकि मुझे लगे कि हाँ इस बार मेरा रिजल्ट हो पाए। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए इस वीडियो में इसी की बात होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। मेरे भाई सबसे पहले आपको बता दें कि आप जब एसएससी सीजीएल से जुड़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सीजीएल होती क्या है। सीजीएल में फॉर्म किस क्वालिफिकेशन से भरे जाते हैं, क्या एज लिमिट होती है, इन सब चीज़ की जानकारी सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। तो सबसे पहले इस चीज़ को जान लें। फिर लास्ट ईयर कितने वैकेंसी आई थी, कितने फॉर्म फिल हुए थे, मतलब ये चीज़ जानकारी आपको हो जाए, कितने पे कट ऑफ गया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है कि इस चीज़ की जानकारी आपको होना चाहिए, तब तो आप किसी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास आधा अधूरा जानकारी है तो फिर आपको जुड़ने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाली है। तो मेरे भाई सीजीएल की लास्ट 2023 में जब आपका फॉर्म फिल किया गया था तो टोटल अप्लाई हुआ था 24 लाख। जी हाँ मेरे भाई, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है जानना, तो जरूर जान ले। इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएंगे। तो 24 लाख जब फॉर्म फिल होते हैं तो यहाँ से आपके दिमाग में आती है कि वैकेंसी अगर 10,000 की है और स्टूडेंट 24 लाख बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप आधा तो यहीं पे टूट जाते हैं। तो ये चीज़ आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है जानना। लेकिन आपका रिजल्ट आपका एक सीट के लिए है तो आप इस चाहे यहाँ पे फॉर्म 50 लाख क्यों ना भरे जाए, 60 लाख क्यों ना भरे जाए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको एक सीट के लिए तैयारी करना है। तो मेरे भाई फॉर्म से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ से एक चीज़ आपके दिमाग में डायरेक्टली आएगी कि जो डिमोटिवेट यहाँ पे आप हुए तो आपको यहाँ पे जब यहाँ पे एपियर कब सुनेंगे कि एपियर कितने स्टूडेंट हुए थे, तो 12 लाख हुए थे। यानी कि सीधी सीधी बात है कि 50% स्टूडेंट फॉर्म तो फिल करते हैं लेकिन एग्जाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, रीजन कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। यानी कि जो एग्जाम देने गए स्टूडेंट वहाँ पे कितने हो गए, 12 लाख। तो यहाँ से आपको लगा चलो कुछ तो राहत हुई मेरे भाई। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितना फॉर्म भरे जाते हैं, कितने स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक सीट के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, तो मेरे भाई अब आते हैं कि रिजल्ट कितने का हुआ, तो 71,000। ठीक है, लास्ट ईयर का डेटा हम आपको बता रहे हैं। रिजल्ट जब आप देखेंगे कि 12 लाख स्टूडेंट में कितने स्टूडेंट का रिजल्ट हो रहा है, 71,000, यानी अप्रॉक्स 10 गुना रेशियो से रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई जो लास्ट ईयर तो 8 टाइम्स सी कर दिया था तो इसी पे बहुत सारा बवाल भी हुआ था, तो वो सब चीज अलग बात है। इस तरह से अप्रॉक्स जाते हैं रिजल्ट। ठीक है, 71,000 रिजल्ट हुए। फॉर्म कितना निकला भाई, तो 8,000 वैकेंसी है। 8,000 वैकेंसी है तो सोच सकते हैं कि कितने बच्चे को सेलेक्ट किए जाते हैं, यानी अप्रॉक्स 9-10 मल्टीपल सेलेक्ट किए जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जब क्वालिफाई होते हैं 71,000 स्टूडेंट, तो मेरे भाई जब मेंस के लिए जाते हैं तो सिर्फ 8,000 का ही रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ये डेटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जानना कि कितने पे लोग कितने फॉर्म फिल होते हैं, कितने पहुंचते हैं और कितने रिजल्ट सिलेक्शन लेते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले इन चीज़ों की जानकारी ले लीजिए। उसके बाद आते हैं कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था, मैक्सिमम कट ऑफ 150 गया था जनरल वालों के लिए। तो जितने भी मेरे जनरल वाले भाई लोग हैं उनके लिए बताते हैं कि आप अगर 150 प्लस स्कोर करते हैं तभी जाके आपका प्री में रिजल्ट होता है, और प्री जब बेटर जाएगा तो मेंस भी बेटर जाएगा अगर आपका डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन रहेगा तो। ठीक है, तो आपको कम से कम 150 स्कोर करना होगा, कितना में, 200 में। 200 में आपको करना होगा 150, 160, 170 जो भी हो स्कोर करना पड़ेगा। जी हाँ, बाकी सबका जो कट ऑफ है उससे नीचे ही जाता है, जैसे ओबीसी 145, ईडब्ल्यूएससी सब 143, इस तरह का कट ऑफ गया था लास्ट ईयर। तो मैक्सिमम आपको 150 का टारगेट लेकर चलना है। टारगेट तो 180 का लेकर चलना है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि 150 तो लाखों स्टूडेंट ले आते हैं। तो इस तरह से आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। उसके बाद सोर्सेज की बात कर ले तो आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट के बारे में पता हो तो फिर सोर्सेज आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले लास्ट 5 मंथ्स में, ये इंपॉर्टेंट होगी। किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर आता है, ये कर ले। सोर्सेज ग्रामर के लिए केडी कैंपस ले ले नीतू सिंह का, वोकैब के लिए ब्लैक बुक ले ले। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है, समझ रहे हैं। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना। जीएस किरण पब्लिकेशन का या पिनाकल का ले ले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है,
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं अगर लास्ट 5 मंथ्स आपके पास बच रहे हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रख लीजिए। और इससे जुड़ी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। लेकिन ये डेटा आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी है, कट ऑफ कितने जाते हैं, फॉर्म कितने फिल होते हैं, लास्ट ईयर का जो कितने मल्टीपल फॉर्म स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को जरूर समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितने भी बिगनर्स भाई, ताकि उनको पता चले कि सीजीएल होती क्या है, किस क्वालिफिकेशन पे फॉर्म फिल की जाती है। चलो सीजीएल से जुड़ी और जानकारी अगर आपको पता करनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर से हम आपके लिए अपडेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, नमस्कार।